हेलो दोस्तों, नमस्कार। अपने इस यूट्यूब चैनल पे मैं आप सभी लोग का बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी बीईएल की तरफ से जारी किए गए नोटिफिकेशन के बारे में, जिसमें लगभग 232 पोस्ट के लिए एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया है। परमानेंट पोस्ट के लिए कल ही की डेट में यानी 4/10/2023 की डेट में। उसी के बारे में डिटेल में देखेंगे कौन लोग एलिजिबल हैं और कितनी पोस्ट है, क्या सैलरी वगैरह होगी, क्या एज क्राइटेरिया होगी। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, अभी हम आ चुके हैं अपने नॉर्मल स्क्रीन पे। जैसा कि आप देख रहे हैं, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की तरफ से 4/10/2023 यानी कल की डेट में ये जारी किया गया है। और इसमें बताया गया है कि कितनी सारी पोस्ट हैं। आप आगे देखिए तो पोस्ट की संख्या देखेंगे। तीन डिफरेंट पोस्ट के लिए इन्होंने तीन डिफरेंट पोस्ट के लिए पदों की संख्या, नंबर ऑफ पोस्ट बहुत अलग है। तो तीन पोस्ट कौन कौन से? प्रोबेशनरी इंजीनियर E2, मतलब प्रोबेशनरी इंजीनियर ई सेकेंड ग्रेड का, प्रोबेशनरी ऑफिसर ई सेकेंड ग्रेड का एंड प्रोबेशनरी अकाउंटेंट ऑफिसर E2। ये सभी का E2 ग्रेड ही है। और उसके बाद आप देख सकते हैं नंबर ऑफ पोस्ट, प्रोबेशनरी इंजीनियर के लिए 205 पोस्ट, प्रोबेशनरी ऑफिसर HR के लिए जो है 12 पोस्ट और प्रोबेशनरी अकाउंटेंट ऑफिसर के लिए 15 पोस्ट का एडवर्टीजमेंट जारी किया गया है। दोस्तों, सैलरी गजब की है। अगर आप सैलरी देखें तो 40,000 से लेकर 1,40,000 तक, यानी शुरुआती बेसिक जो आप शुरुआती ज्वाइन करेंगे तो आपको 40,000 की बेसिक से सैलरी मिलनी शुरू होगी। बेल ने ये भी जो है कि मेंशन किया है कि जो CTC होगा, कास्ट टू कंपनी, वो अराउंड 12 से 12.5 लाख रुपए तक आपको पड़ेंगे। यानी कंपनी लगभग इतना खर्च करेगी, क्योंकि बहुत सारा अलाउंस भी BL वगैरह देते हैं। नीचे की तरफ आ जाइए तो आप देखेंगे डिटेल ऑफ द पोस्ट एंड मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो आप देख लीजिए, प्रोबेशनरी इंजीनियर में भी 3 ब्रांचेज के लिए ये अलाउड किया, 3 ब्रांचेज के लिए ये पोस्ट जारी किया गया है। तो प्रोबेशनरी इंजीनियर में पहला है 124 पोस्ट है। ये बम्पर वैकेंसी हम कह सकते हैं। 124 पोस्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियर्स के लिए। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड तो इलेक्ट्रॉनिक्स वालों की बल्ले बल्ले हो गई है। नेक्स्ट बात करें अगर प्रोबेशनरी इंजीनियर मैकेनिकल में, तो आप देख सकते हैं मैकेनिकल के लिए जो पोस्टों की संख्या है वो लगभग है 63 पोस्ट है मैकेनिकल के लिए। एलिजिबिलिटी वही BE BTech और BSc इंजीनियरिंग ग्रेजुएट इन मैकेनिकल। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स या इन कम्युनिकेशन में आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, BTech होना चाहिए। और यहाँ पे BE या BTech, और दूसरा है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए भी है, तो उनके लिए 18 पोस्ट है। तो प्रोबेशनरी इंजीनियर्स में आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 124 पोस्ट और मैकेनिकल के लिए 63 पोस्ट और कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए आपके पास 18 पोस्ट एडवर्टाइज किया गया है। नीचे की तरफ आइए तो प्रोबेशनरी ऑफिसर HR मैनेजमेंट वालों के लिए इसमें 12 पोस्ट एडवर्टाइज किया गया है। और फिर प्रोबेशनरी अकाउंट्स ऑफिसर जो E2 ग्रेड के हैं, उनके CA CMA फाइनल होना चाहिए, तो उनके लिए 15 पोस्ट को एडवर्टाइज किया है BL ने। और सबसे अच्छी दोस्तों बात यह है कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BL जो है वो जल्दी से परमानेंट पोस्ट के लिए वैकेंसीज को एडवर्टाइज नहीं करता। वो हाल फिलहाल में आप देखेंगे तो टेम्पोरेरी बेसिस पे वो रिक्रूटमेंट करता है, चाहे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हो चाहे फिक्स टेन्योर पे हो। लेकिन ये अच्छी बात है कि आपके लिए परमानेंट वैकेंसीज आई हैं। थोड़ा सा इसमें लिमिटेशन भी है, वो भी हम आगे देखेंगे। रिजर्वेशन वाइज आप देख सकते हैं कि कितनी पोस्ट है। तो टोटल जो है 232 पोस्ट है, सब मिला के तीनों पोस्ट मिला के 200 तीनों पदों का मिला लिया जाए तो 232 पोस्ट है। इसमें 96 अनरिजर्व, OBC NCL के लिए 62, SC के लिए 34, ST के लिए 17 और EWS के लिए 23 पोस्ट एडवर्टाइज्ड है। देखिए, एलिजिबिलिटी की बात करिए, यहाँ पे लिखा है एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन। तो प्रोबेशनरी इंजीनियर के लिए चाहे वो अनरिजर्व हो, OBC हो, EWS कैंडिडेट्स विद फर्स्ट क्लास इन BE BTech इंजीनियरिंग ग्रेजुएट एंड ICT अप्रूव्ड कॉलेज इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन हो, चाहे मैकेनिकल हो चाहे कंप्यूटर साइंस हो, तो उनका फर्स्ट में होना चाहिए। और अगर SC ST PWD कैंडिडेट्स विद पास क्लास इन द एबव डिग्री, उसके लिए फर्स्ट क्लास होना जरूरी नहीं है, पास होने से भी चलेगा। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है आपके प्रोबेशनरी इंजीनियर के लिए। नेक्स्ट दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट जो क्राइटेरिया आप देखेंगे, एज क्राइटेरिया। तो जो लोग नए एज के हैं, इसमें क्योंकि एज बहुत कम ही रखा हुआ है, तो मैक्सिमम एज आप यहाँ पे देखिए, जो मैक्सिमम एज है, एज लिमिट फॉर अनरिजर्व कैंडिडेट एज ऑन द क्रूशियल डेट 1/9/2023 को ही कट ऑफ डेट माना जाएगा। और उस दिन 25 साल से ज्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए अगर आप अनरिजर्व के हैं तो, फॉर द पोस्ट ऑफ प्रोबेशनरी इंजीनियर एंड प्रोबेशनरी ऑफिसर HR के लिए। जबकि जो अकाउंट्स वाला है, फॉर द मैक्सिमम एज लिमिट कैंडिडेट प्रोबेशनरी अकाउंट ऑफिसर वाले के लिए, उसमें 1/9/2023 को ही कंसीडर किया जाएगा, लेकिन वो एज होनी चाहिए 30 ईयर्स। और इस एज में रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर आप SC ST हैं तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन है। अगर आप OBC NCL से आते हैं तो आपको 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। यानी OBC के लोग 28 साल के कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं, SC ST 30 ईयर्स के लोग अप्लाई कर सकते हैं प्रोबेशनरी इंजीनियर के लिए। और जो जनरल कैंडिडेट के बच्चे हैं, जो सामान्य वर्ग में आते हैं, वो 25 साल की एज तक के कैंडिडेट ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों, जो लोग एलिजिबल हैं उनके लिए गोल्डन चांस होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे एक्सपीरियंस जो अच्छी खासी तैयारी कर रहे हैं आपके साथी लोग, उनकी एज हो सकता है ज़्यादा हो गई और वो इस रिक्रूटमेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। तो मन लगा के अच्छे से तैयारी करिए, बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इसमें सिलेक्शन का चांस आपका बन सकता है। दोस्तों, डिटेल एडवर्टीजमेंट में आप देखिए, फॉर गेटिंग द बेनिफिट्स ऑफ रिजर्वेशन अंडर OBC NCL। OBC NCL के लिए क्या क्या करना चाहिए, बहुत लोगों को परेशानी रहती है कि OBC NCL का सर्टिफिकेट कब का होना चाहिए। तो इसमें साफ साफ देखिए, एडवर्टीजमेंट में ही मेंशन किया है। नीचे की तरफ आ जाइए तो कैंडिडेट शुड बी एबल टू प्रोड्यूस कास्ट सर्टिफिकेट इशूड बाय द कंपिटेंट अथॉरिटी ऑन और आफ्टर 1/9/2022।
1/9/2022 के बाद का या उस दिन का बना होना चाहिए, यानी लेटेस्ट चाहिए। ऐसे ही दोस्तों ईडब्ल्यूएस के लिए भी इन्होंने मेंशन किया है कि फॉर गेटिंग द बेनिफिट्स ऑफ रिजर्वेशन अंडर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, आपका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट होना चाहिए इनकम वाला, वो 1/4/2022 या उसके बाद का होना चाहिए, दैट इज आफ्टर कंप्लीशन ऑफ FY 21-22 फाइनेंशियल ईयर 21-22 के कंप्लीट होने के बाद का होना चाहिए। अप्लीकेंट्स फोटो ऑन द सर्टिफिकेट शुड बी डूली पेस्टेड साइंड एंड स्टैम्प्ड बाय इशूइंग अथॉरिटी, तो फोटो भी उस पर लगा होना चाहिए। छठे नंबर पे इंपॉर्टेंट सूचना यहाँ पे फिर से दिया है कि देयर आर 232 वैकेंसीज फॉर द एबव पोजीशन, 124 इलेक्ट्रॉनिक्स में है, 63 मैकेनिकल में है, 18 जो है कंप्यूटर साइंस में है, 12 ह्यूमन रिसोर्स में है एंड 15 फाइनेंस पोस्ट के लिए है, जो अकाउंट ऑफिसर है उसके लिए। प्लेस ऑफ पोस्टिंग दोस्तों आप देख सकते हैं, प्लेस ऑफ पोस्टिंग जो है वो कई जगह हो सकता है। फिलहाल सिलेक्शन पे आपका फोकस होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे बेंगलोर में, गाजियाबाद में, पुणे में, हैदराबाद में, चेन्नई में, मछलीपट्टनम में, उसके बाद पंचकुला में है और कोट द्वारा में उत्तराखंड में, नवी मुंबई महाराष्ट्र में, इन सब जगहों पे आपको पोस्टिंग मिल सकती है। लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन बहुत जरूरी है, ये चीज आप देख सकते हैं कि लास्ट डेट ऑफ अप्लाइंग इज 28 तो अक्टूबर, यानी अभी बहुत टाइम है आपके पास, जल्द से जल्द अप्लाई कर दीजिए। एप्लीकेशन फी जो है एक कैंडिडेट का 1000 रुपये प्लस GST 18%, तो टोटल हो जा रहा है 1180 रुपये का एप्लीकेशन फी आपको पे करना है। एक सबसे बड़ा डाउट कि क्या एप्लीकेशन को जो भी है वो भेजना है क्या, तो एप्लीकेशन को आपको भेजना नहीं है, इसी एडवर्टाइजमेंट में लिखा हुआ है कि हार्ड कॉपी भेजने की जरूरत नहीं है, आपको प्रिंट करके फी रिसिप्ट वगैरह सब अपने पास रखना है कि कभी शॉर्ट लिस्ट हो तो वो आप पेश कर सकें। वो मेथड ऑफ सिलेक्शन में दोस्तों आप देख सकते हैं, कैंडिडेट हु मीट द क्वालिफाइंग क्राइटेरिया एंड हुज ऑनलाइन एप्लीकेशन हैव बीन एक्सेप्टेड विल बी प्रोविजनली शॉर्टलिस्टेड फॉर द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, एक CBT होगा। उसके बाद बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस इन द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कैंडिडेट विल बी प्रोविजनली शॉर्टलिस्टेड फॉर इंटरव्यू, ये इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। उसके बाद जब इंटरव्यू होगा तो जो मेरिट बनेगी वो इंटरव्यू प्लस इसका इंटरव्यू प्लस रिटर्न दोनों के मार्क से बनेगी, लेकिन इसमें स्पेशली वेटेज नहीं दिया है दोस्तों, मैं अपने अनुभव के आधार पे बता रहा हूँ कि पहले से जो BEL का वेटेज चलता है वो 85 to 15 चलता है, यानी रिटर्न वाले को 85 वेटेज देते हैं और जो इंटरव्यू होता है उसको 15 मार्क्स का वेटेज देके 100 मार्क्स में आपका वो तैयार किया जाता है, मेरिट बनती है। देखिए यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, प्लीज डू नॉट सेंड हार्ड कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म और एनी डॉक्यूमेंट टू द ऑफिस ऑफ BEL, ये हार्ड कॉपी आपको भेजने की जरूरत नहीं है और इसको ऑनलाइन भर के और सबमिट कर देना है। जो एग्जाम सेंटर होंगे वो भी अटैच्ड है दोस्तों एनेक्सर A में, तो नीचे आके हम उसको देखेंगे। ये सारी सिटीज हैं दोस्तों एग्जाम सेंटर, जिसमें आप देख सकते हैं नंबर ऑफ सिटीज आप देख लीजिए 81 जो आपके आसपास यानी 93 के आसपास सिटीज है जहाँ पे एग्जाम कंडक्ट कराएगा BEL। तो आप समझ लीजिए आप जिस भी स्टेट में रहते हैं वहाँ पे जो भी मतलब अच्छे से सिटीज है, अच्छी सिटीज है, पॉपुलर सिटीज है, वहाँ पे एग्जाम सेंटर होने वाला है। तो सब मिला के मैं कह सकता हूँ दोस्तों ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर समरी में आप देखें तो जो प्रोफेशनल इंजीनियर की पोस्ट आई है उसमें लगभग, मैं एक बार समरी दे देता हूँ आपको कि 124 पोस्ट जो है, 124 पोस्ट है EC के लिए और वैसे ही 63 पोस्ट है ME के लिए और जो CS के लिए पोस्ट है वो 18 पोस्ट है CS के लिए। जो एज की क्राइटेरिया है वो एज की क्राइटेरिया की बात करें तो एज आपका होने वाला है 25 साल जनरल के लिए, 25 ईयर्स। लेकिन अगर आप दूसरे कैटेगरी में आते हैं जैसे जनरल OBC है या फिर SC ST है तो OBC में 3 ईयर का छूट मिल जाता है, यानी 28 साल के लोग भर सकते हैं। SC ST है तो 5 ईयर का छूट को मिल जाएगा, यानी 30 साल के बंदे भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो जल्दी से दोस्तों इस फॉर्म को अप्लाई कर दीजिए। 1000 की फी है, 1000 की क्या 1200 की कह सकते हैं क्योंकि उस पर GST भी 180 रुपया जोड़ा गया, तो 1180 रुपये का फी है, इसको भर दीजिए। और हाँ, टेंटेटिव डेट ऑफ एग्जाम ये भी एडवर्टीजमेंट में मेंशन किया गया है। टेंटेटिव डेट ऑफ एग्जाम की बात करें तो वो दिसंबर, टेंटेटिव डेट ऑफ एग्जाम की बात करिए तो वो भी है आपका दिसंबर मंथ में, दिसंबर 2023 में ही एग्जाम होगा, तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है दोस्तों। इसके लिए स्ट्रेटजी वीडियो मैं थोड़ा सा बना दूंगा क्योंकि स्पेशली मुझे मालूम है मैं इस एग्जाम में पार्टिसिपेट किया हूँ बहुत बार, जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रहा है, टेम्पोरेरी बेसिस पे और फिक्स टेन्योर बेसिस पे उसको क्वालिफाई भी किया हूँ, पूरा ज्वाइनिंग लेटर भी मेरे पास आया हुआ है। तो उसमें किस प्रकार से BEL किन सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करता है उससे रिलेटेड एक वीडियो अलग से बनाऊंगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करें और साथ ही साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और हाँ दोस्तों एक और बात कि जो लिंक है जहाँ पे आपको ये फॉर्म अप्लाई करना है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दे रहा हूँ, तो आप वहाँ से डायरेक्टली BEL की वेबसाइट पे जा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।